में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा। लेकिन इस बीच रोहतक में विधायक अर्जुन चौटाला और पुलिस प्रशासन के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले में अब आईपीएस एसोसिएशन भी खुलकर सामने आ गई है और एसपी के साथ हुई कथित बदसलूकी पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल इनेलो के राज्यव्यापी प्रदर्शन के दौरान रोहतक में कार्यकर्ता डीसी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे और इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी हो गई, या फिर साफ तौर पर कहा जाए तो इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला रोहतक में विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को गाली देते नजर आए और उनके इस अभद्र व्यवहार से आईपीएस एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। पोस्ट में कहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कानून व्यवस्था संभाल रहे पुलिस अधिकारियों को धमकाने या सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश निंदनीय है। एसोसिएशन ने कहा कि वे इस मुश्किल समय में अपने अधिकारी के साथ मजबूती से खड़ी हैं। घटना के बाद अब मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आईपीएस एसोसिएशन की एंट्री के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया। सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध के दौरान भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? और कहीं न कहीं भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया, इसीलिए ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब आईपीएस एसोसिएशन ने भी इस पर आपत्ति जताई है। एसपी से बहस पर विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम यहाँ पर पहली बात तो मैं आपसे बात नहीं करना, आप अपनी ड्यूटी से ड्यूटी करो, अगर आपने करनी है तो करो। आप तो मेरे को बच्चे को बात किसी कैसे करनी है, सुनना है फालतू का तेरा कोई रोक नहीं बैठा। नहीं ऐसे मत करो, मैं जैसे मैं क्या करेगा एसपी साहब, ऐसे नहीं धक्का मुक्की आपको बता दें, यहाँ पे जो अभी देख पा रहे हैं वीडियो, ये आप साफ तौर पर अब समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रदर्शन के दौरान, पेट्रोल डीजल के प्रदर्शन के दौरान आप विधायक अर्जुन चौटाला को देख पा रहे हैं, जो कि पुलिस प्रशासन से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, आम नागरिक हो। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन के साथ अगर आप इस तरीके से बदतमीजी करेंगे और बदतमीजी के साथ आप अभद्र व्यवहार करते हुए और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, तो ये कितना सही है, कितना सही आप इसको मानते हैं? क्योंकि देखिए, ऐसे में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और बाकी जो एनएलडी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इस बीच अगर बहसबाजी हो जाती है, पेट्रोल डीजल या महंगाई को लेकर अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो इस बीच अगर पुलिस प्रशासन उन्हें रोकते हुए नजर आती है, तो इस बीच इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ व्यवहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इसी को लेकर अब देखिए, आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है। पुलिस अधिकारियों को अपमानित करना निंदनीय है। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह कहा गया है, विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या मर्यादा जरूरी नहीं है? हर किसी को अपनी मर्यादा में रहने का अधिकार है, मर्यादा में रहना चाहिए। अगर आप अपने लिए कोई किसी भी चीज को लेकर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन के साथ इस तरीके की बदतमीजी करना, अभद्र व्यवहार करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धुतकारना, कितना सही आप इसको समझ रहे हैं? और एक ऐसा नेता, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि कोई भी नेता अगर इस तरीके से करता है, अगर आम इंसान अगर ऐसे कोई चीज करता है, तो शायद उसको इन्फ्लुएंस नहीं कहा जा सकता। इतने बड़े नेता को इस तरीके से अभद्र व्यवहार करना, कितना सही आप इसको मानते हैं? हालांकि अभी तक कोई भी सफाई पेश नहीं की गई है विधायक अर्जुन चौटाला की तरफ से कि अगर उन्होंने कोई माफी मांगी हो या इसको लेकर कोई बातचीत की हो कि ठीक है, प्रोटेस्ट के दौरान जो भी हुआ, लेकिन उस बीच उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज उनके द्वारा की गई है। ये वीडियो हमने आपको इसीलिए दिखाया ताकि आप समझ पाए कि वाकई इस वीडियो में क्या हुआ था। लेकिन अब इस वीडियो के जारी होने के बाद ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई और इसके बाद आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से भी इस वीडियो को देखने के बाद आपत्ति जताई गई है कि पुलिस प्रशासन पर इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना
गलत है। तो देखिए, आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में आईएनएलडी के द्वारा इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था महंगाई को लेके। और इस बीच आपको बता दें कि रोहतक में कार्यकर्ता डीसी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है और उनको रोकने की कोशिश की जाती है, उनके बीच में कहासुनी हो जाती है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बजरंग दास जी, आपने देखा होगा ये पूरा मामला क्या है, शायद आपने वीडियो भी देखी होगी, किस तरीके से विधायक अर्जुन चौटाला किस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ व्यवहार करते हुए नजर आए। ये कल की वीडियो है, उसके बाद अब देखा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है वीडियो। आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है कि पुलिस प्रशासन के साथ इस तरीके का व्यवहार, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, गाली गलौज की गई है। कितना से आप इसे मान रहे हैं? और अभी तक कोई सफाई या कोई भी अभी तक उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है इसको लेकर। देखिए, जो भी मैडम जी राजनीतिक व्यक्ति है, उसे अपनी भाषा पर कंट्रोल जरूर रखना चाहिए, मर्यादा में बात करनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हर राजनीतिक व्यक्ति की बात को जनता सुनती है और उसको मतलब ध्यान से सुनने के अलावा उसको कंट्रोल भी करती है। और जहाँ तक कि देखो, जिला प्रशासन की एक जुआरी बनती है। जो डीसी है, एक पद पे बैठा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्ञापन देने के लिए जाए तो ज्ञापन लेना चाहिए, क्या आपत्ति है? ज्ञापन लेने लेट क्यों, 3-4 घंटे क्यों लेट करे? तो सबसे मोटी बात ये भी तो है कि ज्ञापन उन्होंने सिर्फ लेना है, तो समस्या समाधान थोड़ी करना है, उनका हाथ में थोड़ी समस्या समाधान करना। ज्ञापन तो प्रधानमंत्री के नाम आया, राष्ट्रपति के नाम आया, राज्यपाल जी के नाम आया, उनके नाम ज्ञापन जाने होते हैं। ज्ञापन को भेज दो, ज्ञापन ले लो, झगड़ा खत्म। ये बेमतलब की वहाँ इंतजार कराना, ऑफिस में बैठे रहना, इसको पालना, इससे टकराव होता है। जिला प्रशासन में कोई ज्ञापन देने की आए कि आप ऑफिस बना लो, यहाँ पे जाओ। अगर वो वहाँ अलाउड नहीं करते ऑफिस में, गेट पे ले लो, किस्सा खत्म है, झगड़ा नहीं बढ़ता। मगर ये जो रोहतक अंदर वारदात हुई वो अच्छी बात नहीं है। ये पुलिस से, जो पुलिस का एक आला अधिकारी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसका कोई रोल था ही नहीं है। पुलिस कप्तान का कोई रोल नहीं था, ना उसे कोई ज्ञापन लेना। वो तो लाइन ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने के लिए पुलिस खड़ी होती है। उसके साथ अगर भाषा का प्रयोग करना, उससे ऊंचा नीचा बोलना, ये भी किसी राजनीतिक नेता के लिए अच्छी बात नहीं है। कि मैं तो इसलिए कहूँगा, सभी राजनीतिक हम एक, किसी भी पार्टी में कोई नेता हो सकता है, हमारे किसी प्रकार के आपसी मतभेद हो सकते हैं, मगर हम सब एक है। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है, हरियाणा के निवासी है, सरकारी अधिकारी हमारे एम्प्लॉई है, और हम उनको मान देंगे, वो हमें मान देंगे। और हम कोई कच्चा पक्का बोल देंगे, उधर से भी गलत तरीके आएगी, तो जनता में उसका संदेह नहीं जाता, जनता में भी गलत संदेह जाता है। अगर मैं किसी को कच्चा पक्का बोल दूंगा, लोग देख रहे हैं, तो उसकी मतलब भाषा के बारे में लोग समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं, कैसे कच्चा पक्का बोल रहे हैं, उसका संदेश अच्छा नहीं आता, गलत संदेश जाता है। जो भी घटनाक्रम हुआ वो हरियाणा के इतिहास में अच्छी बात नहीं हुई। ठीक है बजरंग दास जी, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजेंद्र जी, अब आपका ही रुख मैं करना चाहूंगी। आपने देखा होगा वीडियो, विधायक अर्जुन चौटाला किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उनके साथ में बदतमीजी करते हुए नजर आए, या फिर साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगी गाली गलौज करते हुए नजर आए हैं। क्या फ्रस्ट्रेशन विधायक अर्जुन चौटाला को कि प्रोटेस्ट चल रहा है, उस बीच अगर पुलिस पहुंचती है, आपस में अगर बहसबाजी हो रही है, तो वो इस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। अभी तक कोई सफाई उनकी तरफ से नहीं दी गई है इस पूरे मामले पर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के जो महंगाई प्रदेश में बढ़ी हुई, उसके विरोध में हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कमिश्नर महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजने का हमारा एजेंडा था 1 तारीख।
ठीक है। उसी कड़ी में पूरे हरियाणा प्रदेश में ज्ञापन देने का काम किया गया। कहीं पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक फतेहाबाद में गेट बंद किया जाता है, पलवल में गेट बंद किया जाता है, डिप्टी कमिश्नर ज्ञापन नहीं लेते हैं, और रोहतक में डिप्टी कमिश्नर महोदय ज्ञापन नहीं लेने के लिए आते हैं। देखिए, तो इसका हजारों की संख्या में जनता वहां पर इकट्ठी होती है और एक मौजूदा विधायक ज्ञापन देने के लिए जाता है। और ज्ञापन कोई ऐसी बात नहीं है कि अचानक भीड़ इकट्ठी हुई और वहां देने के लिए चले गए। इसके लिए सूचित किया जाता है कमिश्नर कार्यालय को कि हम कल इतने बजे ज्ञापन देने आएंगे। और इसके अलावा भी बहुत दिनों से खबर कर दे के इनलो पार्टी 1 तारीख को डिप्टी कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो ये तुरंत प्रभाव से तो हुआ नहीं, सबको पता था कल इतने बजे ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए पहुंचते हैं। गेट बंद किया जाता है, डिप्टी कमिश्नर महोदय नहीं आते हैं ज्ञापन लेने के लिए। 3.5 घंटे तक इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों को सड़क पर दिखाने का कौन सा ये लोकतंत्र है, कौन सी ये जनतांत्रिक प्रक्रिया है कि 3-4 घंटे तक हजारों की संख्या में लोग बैठे रहे और डिप्टी जैसी कमरों में बैठ करके गपशप मारते रहे। कि लोकतंत्र किया जाए। और आज भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी करे, अधिकारियों को ठीक है, हम मानते हैं अधिकारी का मान सम्मान जरूरी है और हर कोई करता भी है, लेकिन अधिकारी को भी अपने फर्ज से नहीं भागना चाहिए, अपनी ड्यूटी से नहीं भागना चाहिए। जब एक मौजूदा विधायक उनको ज्ञापन फ्री सूचित करके जा रहा है तो उनको नीचे आकर के तुरंत प्रभाव से उनको देखना चाहिए था कि हजारों की संख्या में लोग तेरे दरवाजे पर आए नहीं इकट्ठे होकर के, वो कैसे बैठे होंगे, कितनी परेशानी उनको हो रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही। उनको तो एडवांस में खड़ा होकर के ज्ञापन लेना चाहिए था और वो 4 घंटे 3.5-4 घंटे तक इंतजार करवाते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर डिप्टी कमिश्नर महोदय। तो विजेंद्र जी, क्या आप मानेंगे कि इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई विधायक अर्जुन चौटाला को कि इस तरीके से गाली गलौज पे उतर आए? वो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। और जब 3.5 घंटे के बाद डिप्टी कमिश्नर महोदय ज्ञापन लेने के लिए पहुंचते हैं, मैंने पूरा वीडियो को बहुत गहराई से एनालाइज करने का काम किया मैंने उसको। आते हैं तो हमारे विधायक केवल मात्र एक बात कहते हैं, उनको इतना लंबा इंतजार, डीसी साहब आप पहले भी आ सकते थे, और डीसी साहब कुछ बोले भी नहीं। उससे पहले एसपी साहब बीच में कूद पड़ते हैं और बोलते हैं कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, एसपी डीसी का बोस है या डीसी एसपी का बोस है? जब डीसी साहब से बात हो रही है तो एसपी साहब को इतना क्या उतावलापन था कि डीसी साहब से पहले ही वो बीच में कूद पड़े और उन्होंने डिस्कशन बहस शुरू कर दी, जबकि उसका कोई हक नहीं बनता था। तीसरी बात इसका भी डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन लेना था, एसपी साहब को वहां आने की साथ लेकर के आने की जरूरत नहीं थी। कहाँ पर एसपी साहब साथ आते हैं? फोर्स लगी होती है, कानून व्यवस्था कंट्रोल में थी, कोई ऐसा माहौल नहीं था कि वहाँ जो कानून व्यवस्था कंट्रोल। विजेंद्र जी देखिए, जो उस वक्त हुआ वो एक अलग मैटर है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है, डीसी से बात करनी थी, एसपी बीच में आते हैं, उनसे बहसबाजी होती है, एक अलग मैटर। लेकिन इस बीच जिस तरीके से गाली गलौज की गई और अर्जुन चौटाला की तरफ से की गई, ये भी आपको पता है, तो इस पर आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, लौटूंगी आपके बारे। रामराजी जी हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है, लौटूंगी आपसे। सब मैं आपसे मैंने जवाब लिया। रामराजी जी भी हमारे साथ जुड़े। रामराजी जी, आपने सुना कि क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं विजेंद्र रेणु जी। अब बड़ा सवाल ये है कि अब प्रोटेस्ट तो सभी करते हैं, हालांकि लोकतंत्र का अधिकार है, सभी नागरिक करते हैं, बड़े राजनीतिक नेता भी करते हैं, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन के साथ इस तरीके से व्यवहार करना और उसके बावजूद कल से अब तक कोई प्रतिक्रिया अर्जुन चौटाला के सामने नहीं आई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखो, जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया इनके यहाँ से आएगी भी नहीं, क्योंकि इनकी पाठशाला में ये पढ़ाया जाता है। चौधरी देवीलाल की पाठशाला होती थी, उनकी पाठशाला में सब बच्चा अच्छे संस्कार, ये पाठ पढ़ाया जाता है। ये चौथी पीढ़ी है, तीसरी चौथी पीढ़ी में परिवर्तन होता है। चौधरी देवीलाल जी से जिन हरियाणा का नाम ऊंचा किया, फोटो तो ये लगाते चौधरी देवीलाल जी का, जो एक युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीस बरादरी उनका सम्मान करती है और सारी बरादरियां, सारी पार्टियां उनका सम्मान करती है। उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया, ये फोटो तो उनका लगाते हैं। और फिर एक IPS ऑफिसर के साथ में इस तरह का गाली गलौज करना, भद्र व्यवहार करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। और IPS एसोसिएशन ने भी कड़ा ऐतराज जताया है और इसीलिए जनता ने इनको सबक सिखा दिया। ये 2 के ऊपर लिया छोड़, आगे 2 भी नहीं आएंगे इनके, क्योंकि जिस तरह से इनका व्यवहार है। इनके टाइम में ग्रीन ब्रिगेड होती थी,
आप याद, इनका टाइम याद करो, ग्रीन ब्रिगेड, और जिस तरह से इनके टाइम में दुलीना कांड हुआ, मैम कांड हुआ, कंडेला कांड हुआ, ये इन्हीं के टाइम में क्यों हुआ? और दूसरा, ये सिर्फ 2 लाइन अखबार में छप जाए, अखबार की सुर्खियां बन जाए, भाई इसमें ऐसा बोला, इसमें ऐसा बोला, सिर्फ अखबार की कटिंग में इनका नाम आ जाए, अखबार में इनका नाम छप जाए और टीवी चैनलों पे इनका नाम आ जाए, वो सुर्खियां पाने के लिए इस तरह के अभद्र भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। और मेरी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से और प्रदेश की छत्ती बिरादरी की जनता की तरफ से मैं इस पे अपना गहरी नाराजगी प्रकट करता हूँ। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और एक जनप्रतिनिधि को तो सामान्य व्यक्ति ने भी नहीं करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में उस इलाके की आवाज बनकर बोलता है और इस तरह का व्यवहार करे, उसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। बिल्कुल रामराज जी, जनता बिल्कुल एक गलत मैसेज लोगों के बीच जाता है और वो भी इस वीडियो के बाद लोग देख रहे हैं। बरादरी देख रही है इस चीज को, छत्ती बिरादरी की जनता इस चीज को देख रही है। आगे इनका कहीं पे भी इनका नाम लेने वाला नहीं मिलेगा और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम गाली गलौज पार्टी रख देना चाहिए। ठीक है रामराज जी, लौटूंगे आपके पास। जी ठीक है, बजरंग दास जी, आपने सुना कि रामराज जी भी क्या कुछ कहते नजर, लेकिन इस बीच में आपसे ये कहना चाहूंगी कि आईएनएलडी की तरफ से कहा जाता है कि अगर जिस तरीके से उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो सड़कों पर इस तरीके से उतर रहे हैं। पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया गया। विपक्ष के लिए कहते हुए नजर आए कि विपक्ष अगर अपना काम ठीक से करता तो हमें सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बड़ा सवाल ये कि विपक्ष पर भी निशाना साधा। दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया और इस बीच जो बहस हुई पुलिस प्रशासन के साथ, आप इसको कितना सही मान रहे हैं? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मैंने पहले कहा, कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है, या फिर यूं कहा जाए कि अर्जुन चौटाला अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, या फिर उनको लगता है कि एक बहुत नॉर्मल था इस तरीके से व्यवहार करना किसी पुलिस प्रशासन या किसी भी अधिकारी के साथ। देखिए मैडम जी, अर्जुन चौटाला ने जो व्यवहार किया, हेलो जी कहिए। अर्जुन चौटाला ने जो पुलिस अधिकारी के साथ जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था, वो गलत व्यवहार था। ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। टूटदाट करना, गलत बोलना, ये भाषा हमारे हरियाणा की नहीं है। हमारा हरियाणा में तो भाईचारे का प्रतीक है हरियाणा, और मिलजुल के काम करते हैं। विपक्ष है, ठीक है, विपक्ष अपना काम करना है। और जो हमारी बात कर रहे हैं अभी, विपक्ष अपना ड्यूटी नहीं निभा रही, तो विपक्ष ड्यूटी नहीं निभा रही तो निभा रहे। ये प्रदर्शन एक दिन करी आए, उसी दिन लड़ाई करी आए, जगह जगह है गाल गलूज करते हैं। और आप पिछले दिन अनाज मंडी का अनाज की परचेज हुई तो क्या कहा था है, खुदा साहब ने क्या कहा, मुर्गा बना दूंगा, अंदर घुसो, सारे अनाज उतारो, नहीं उतारोगे तो आधा घंटा में ये रेल बना दूंगा। तो सारे के टैक्स अंदर घुसो दिए किसानों के, तो सारी गेहूं किसानों की वहां उतार दी। 1 रुपए का भी जाना विदाउट ऑनलाइन परचेज नहीं हुआ। अरे उससे तुमने गेहूं परचेज ही नहीं करवानी थी तो किसान को धक्के उतरवाए, उनके अंदर ट्रैक्टर घुसो दिए, उनके गेहूं नीचे उतरवा दी और 1 रुपया परचेज नहीं करवा पाए। सभी की ऑनलाइन परचेज हुई और जिन्होंने टैक्टर अंदर घुसोए थे और माल उतारा था उनके 8-7 दिन लेट, उनका माल लेट परचेज हुआ। क्यों हुआ? उनकी एंट्री नहीं हुई तो कूपन की तो एंट्री नहीं होगी तो परचेज कैसे होगी? तो ये तो कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं कहता हूँ राजनीतिक जो व्यक्ति होता है वो अपने शांति का ऐसे काम लेता है, आंदोलन करे, आंदोलन दुनिया करती है, हम इसे ज्यादा आंदोलन हम करते हैं। बहुत आंदोलन होते हैं, महंगाई पर हमने करा, बहुत बेरोजगारी पर हमने किया, पेट्रोल डीजल पर हमने किया, LPG पे हमने किया, लगातार हमारे आंदोलन जारी है, सड़कों पे जारी है, विधानसभा में जारी है। पर ये भाषा अच्छी नहीं है। ये भाषा पुलिस रक्षक हमारे हैं, रक्षक भी अगर इसको उनके साथ अभी तो रोल देते उनसे ऐसे व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। कोई बात थी, आप डीसी से बात कीजिए, डीसी लेट आया है तो डीसी से बात कीजिए, तो उनको ओलमा दे सकते हो कि आप लेट आए हो, आपको टाइम से आना चाहिए था। एक बात और है, सबसे मोटा एक उदाहरण है, डीसी ना हो और डीसी अपना प्रतिनिधि भेज देता है, ICM भेज देता है, CPM भेज देता है या ADC भेज देता है, कोई भी भेज दे तो ज्ञापन नहीं दे रहे हैं तो डीसी की शक्ल देख रही है क्या?
कि डीसी ने ज्ञापन आगे कौन जाएगा। आपने ज्ञापन देना है, कोई भी प्रतिनिधि आ गया उसका आप ज्ञापन दे दो, ज्ञापन वो आपको पसंद जाएगा। जहाँ प्रधानमंत्री बात जाना है, ये क्या कंडीशन है। अभी तू आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम गठ हो जाएंगे। पहले भी झगड़ा हुआ था आपके साथ, डीसी के साथ नहीं हुआ, तो डीसी का वहाँ बदतमीजी उसको उसके साथ भी किया। जी बजरंग नहीं करना चाहिए। देखो हमारा कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र में अधिकारी जो हमारे युवा तनख्वाह जो पैसे हम देते हैं, युवा तनख्वाह मिलती है वो हमारी सेवा के लिए रखते हैं। तो अधिकारी कहीं करे उसके खिलाफ, बिल्कुल वो सुरक्षा में है लोगों के और वो अपना काम कर रहे थे। ठीक है बजरंग दास जी, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, लौटूंगी, काफी समय दिया बजरंग दास जी मैंने आपको। ठीक है विजेंद्र जी, आपने सुना बजरंग दास जी को, उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट आपकी तरफ से किया जा रहा है, अगर डीसी से पहले एसपी वहां पर आते हैं तो उनसे भी बातचीत हो सकती थी, एक नॉर्मल बातचीत हो सकती थी, पर बहसबाजी शुरू हो जाती है। और इस बीच अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी भी ये कहते नजर आए हैं आईएनएलडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, अखबारों की सुर्खियों बनने के लिए। क्या कहेंगे आप? देश का भी आईएनएलडी हमेशा सुर्खियों में ही रहती है, हमेशा धरातल पर रहती है, जनता की आवाज उठाने का काम करती है, और अब भी जनता की आवाज उठाने के लिए ही वहां पर गए हुए थे। दूसरी बात, बीजेपी वाले साथी और बड़ी बड़ी बातें करने लगे और ये भूल जाते हैं रोहतक कांड को, जहां 32 नौजवानों को इन्होंने गोलियों से भूलने का काम किया था। ये भूल जाते हैं सिंगू बॉर्डर को, जहाँ किसानों के खून से इनके हाथ रंगे हुए, और ये भूल जाते हैं तो जहाँ भक्तों को 42 भक्तों को सीधी छाती में गोलियां मार करके इन्होंने मारने का काम किया। और ये भूल जाते हैं अनिल मिश्र जी को, जो अनिल मिश्र फतेहाबाद की एसपी जो कि महिला एसपी थी संगीता कालिया जी को, उसको बड़े मन से सेटअप कह करके गेट आउट गेट लॉस्ट तक बोलते हैं, और एक महिला एसपी अधिकारी का इतना अपमान कर, ये बहुत सारी बातें भूल जाते हैं और केवल याद रखते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। देखिए आप गहराई से सोचिए, ठीक है राजनीतिक मजबूरी है, रामराज की वो बात करेगा, राजनीतिक मजबूरी है, बजरंग दास गर्ग की ये भी करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है इसका भी, एसपी साहब जब डीसी साहब से बात हो रही है, अर्जुन चौटाला डीसी साहब से पूछ रहे भाई आप लेट आए हो, 3 घंटे से हम यहाँ बैठे, ऐसी क्या बात थी, आप टाइम पर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आकर के आपने ज्ञापन लेना लिया, तो एसपी साहब बीच में कूद पड़ते हैं। और फिर अर्जुन चौटाला 3-4 मिनट तक कहते हैं मैंने आपसे बात नहीं करनी, भाई मैं आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उससे नहीं है, वो लगातार कंटिन्यू डीसी साहब से बात करने ही नहीं देते हैं और अपने आप ही बात में लगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ सविता जी, ये हरियाणा गवर्नमेंट और हरियाणा की चापलूसी करी है इन दोनों अधिकारियों ने, और उनको सरकार को खुश करने के लिए एक प्री प्लान ये योजना थी कि हमने इसको डिमोरलाइज करना है, विधायक को डिमोरलाइजेशन के तहत एक प्री प्लान के तहत इस तरह का बिहेव किया गया, इस प्रकार के तहत चौटाला के साथ भी रोहतक में ऐसे ही किया गया था, आज भी ऐसे ही किया गया। ऐसी कौन सी बात है भाई, लोकतंत्र में एक विधायक ज्ञापन देने के लिए जा रहा है, उसके साथ हजारों की संख्या में लोग हैं। विजेंद्र जी ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि डीसी से बात करने के लिए पहुंचे थे, डीसी लेट आते हैं, एसपी से बात होती है, खुद अर्जुन चौटाला कहते हैं कि आप लेट क्यों आए, इस बीच एसपी बीच में आते हैं, उनसे बात होती है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ठीक है अर्जुन चौटाला अपना काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन इस बीच आप ये कह रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये क्या क्रिएट किया गया है कि ऐसे पुलिस प्रशासन उकसाती हुई नजर आएगी, उसको अर्जुन चौटाला इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देख मैं तो ये कहता हूँ आईपीएस एसोसिएशन का भी मैंने जो ना ट्वीट पढ़ा है, उन्होंने भी लिखा हम फॉर्मली जो है ना एसपी के साथ खड़े हैं, प्रशासन के साथ खड़े, लेकिन चैनल के माध्यम से आईपीएस एसोसिएशन से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मामलों की ठीक ढंग से विश्लेषण करें। आखिर एसपी साहब को जरूरत थी क्या थी बीच में बोलने की, और जब वो बार बार निवेदन करते हैं कि मैंने आपसे बात नहीं करनी है एसपी साहब, मैंने डीसी साहब से बात करनी है, तो क्या उनको वहाँ पर रुक नहीं जाना चाहिए था? जब उनके सीनियर अफसर वहाँ खड़े और उनसे बात कर, कोई आम आदमी। तो विजेंद्र जी क्या पर्सनली इनेलो ये मानती है कि अर्जुन चौटाला ने जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत है? आप मानते हैं इस चीज को? मैडम उन्होंने अभद्र व्यवहार किया ही नहीं है,
कहाँ है भगवान के? ठीक है, यानी कि आपने वीडियो नहीं देखी है मैं आपसे विजेंद्र बात जी, नहीं आपने करना वीडियो चाहता देखी ही नहीं है इसका मतलब। अगर आप ये कह रहे हैं कि कहाँ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, शायद आपने वीडियो नहीं देखी, आप वीडियो फिर से इनकी देखिएगा। मजबूरी है उसका साथ देना, इनकी मजबूरी है। नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं आपसे मैंने बात नहीं करनी, मैं आपसे बात। अरे भाई, इससे पहले वहाँ के हमारे जिला प्रधान है नजर सिंह लाली जी, वो भी इतनी रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, भाई विधायक ज्ञापन देने आया है, भाई विधायक का ज्ञापन लेने का जो ठीक है विजेंद्र जी, साहब का बनता है, डीसी साहब आए और विज्ञापन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अर्जुन चौटाला ने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई अभद्र व्यवहार उनकी तरफ से नहीं किया गया है, आप ये मान रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? उनको भड़काने का बहुत प्रयास किया है एसपी साहब ने, बहुत प्रोवोकेशन, उनको प्रोवोकेट करने का काम किया, लेकिन उन्होंने संयम रखा और सीएम के तहत उन्होंने बार बार निवेदन किया कि मैं आपसे बात नहीं करता, मैंने डीजी ठीक है साहब से बात विजेंद्र करनी। जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रामराजी जी, आपने सुना विजेंद्र जी क्या कहते नजर आए कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई ऐसी गाली गलौज नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रोवोक किया गया। कितने सहमत हैं आप इससे? आपने देखी वो वीडियो? देखो, मैंने खूब अच्छी तरह देखी, उसका अध्ययन भी किया, बतौर वकील भी मैंने अध्ययन किया है। और ये हमारे भाई साहब ही है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, इन्होंने तो कहना पड़ेगा ना खाता ना भाई। अर्जुन चौटाला कहे वो सही, इन्होंने तो उसका समर्थन करना ही करना, क्योंकि ये उनकी पार्टी का प्रवक्ता है। अपने विवेक से बोल नहीं सकता हमारा बड़ा भाई, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो बहुत घोर निंदा करता हूँ मैं, और पूरी प्रदेश की जनता इस चीज का घोर निंदा करती है। एक आईपीएस ऑफिसर, एक सीनियर आईपीएस जो उस जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी है, उनकी ड्यूटी है, और इस तरह से उनका अपमान करना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इसका परिणाम प्रदेश की जनता इनको चुकाएगी, और ये दो पर आगे दो पर भी नहीं आएंगे। ठीक है रामराज, इनकी पार्टी का नाम प्रदेश की जनता ही गाली गलौज पार्टी कहने लगी इनको। ठीक है, मैं अब लास्ट कमेंट चाहूंगी बजरंग दास जी आपसे। आपने सुना कि विजेंद्र रेणु जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बहसबाजी जरूर हो रही थी, कोई मर्यादा क्रॉस नहीं की गई है। आप क्या समझ रहे हैं इससे? देखिए मैडम जी, अर्जुन चौटाला की बात तो छोड़िए, इनका जिला प्रधान उसकी वीडियो निकाली, मैं अच्छी तरह 2-3 बार सुनी, इतना गंदा बोल रहा है वो, अगर इसी का तुरंत आ जाए, नहीं तो हम बातें पकड़ के घसीट के लिए आएंगे। अरे कमाल हो गया, एक जिला प्रधान इतनी कच्ची बात बोलते हैं, आ जाओ, नहीं तो हम खींच के लिए आएंगे। ऐसा गंदी बात बोलना ये प्रजातंत्र के खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है और भाईचारे के भी खिलाफ है। मेरी तो यही अपील है भाई, ये हरियाणा का माहौल खराब ना करे, तू तोड़ा की भाषा से, कच्ची भाषा से, हर जगह का अधिकार है, कहीं भी जाएंगे तो कच्ची भाषा तो बोलना नहीं, तो सिस्टम बन रहा हुआ है, तू तोड़ा आजा गंदा बोलना, ये अच्छी बात है। राजनीतिक में ऐसी भाषा का कोई जगह नहीं होती, मैं तो समझ तो करूंगा। क्यों, मैं तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि बार बार कहते हैं हम तो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष का रोल अदा कीजिए, अच्छे रोल अदा कीजिए, ज्ञापन दीजिए, प्रदर्शन करिए, सड़क पर उतरे, अच्छी बात है, जनता की आवाज बनो और अच्छी बात है, ये थोड़ी है उसके बाद में आप तू तोड़ा करने लगे जाओ। बौखला जनता ने इनको नकार दिया, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। ये सरिस्का जी, हाँ देखिए, ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी कैसे मिलकर के एक सुर में बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि प्रशासनिक अधिकारी है, उनको अपनी ड्यूटी कानून साबित करनी चाहिए, और कानून ये कहता है कि भाई डीसी साहब को ज्ञापन लेना चाहिए, ज्ञापन कोई ये नहीं करता कि उन्होंने ज्ञापन क्यों नहीं लिया, कोई ये बात नहीं करता कि 3 घंटे तक जनता के ऊपर बिठाने का प्रयास करते। बिल्कुल, लेकिन विजेंद्र जी आप भी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि अगर बहसबाजी हुई है तो इस बीच गाली गलौज भी हुई है। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप वीडियो आप एक बार दोबारा देखिएगा ताकि आपको तस्वीर थोड़ी साफ हो पाए। अभी तस्वीर थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई है आपके जहन में कि अगर बहसबाजी हुई है तो इस बीच अर्जुन चौटाला ने गाली गलौज की है। चलिए ठीक है, चर्चा में बने रहने के बेहद शुक्रिया आपका भी विजेंद्र जी, और बजरंग दास जी आपका भी, रामराज जी।